ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। DRM 1071 मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आपसे मुखातिब हैं। पेश खिदमत है बच्चों का पसंदीदा प्रोग्राम आओ बच्चों। आओ बच्चों प्रोग्राम लेकर आपके नईम भैया हाजिर खिदमत हैं। आदाब कबूल कीजिए। बच्चों, आप तो जानते हैं कि हमारा मुल्क गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। यहाँ दिवाली के साथ साथ ईद भी उसी जोश व खरोश के साथ मनाई जाती है। अब चाहे होली हो या नौरोज़ या फिर गुरु पर्व, सभी मिलजुल कर मनाते हैं। मुख्तलिफ इलाके, मुख्तलिफ ज़बानें, मुख्तलिफ रंग व नस्ल, मुख्तलिफ खाने, मुख्तलिफ मलबूसात, मगर बच्चों एक बात तो कॉमन है, कोई भी त्यौहार हो सभी मिलजुल कर इसको मनाते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद भी पेश करते हैं, गले लगाते हैं और ख़ास बात क्या है, अपने यहाँ दावत पर मदू भी करते हैं। जी हाँ, हम क्रिसमस की बात कर रहे हैं और इस त्यौहार को भी सभी मिलजुल कर मनाते हैं। और ख़ास बात यह है कि इसके आने पर चारों तरफ एक नई रौनक सी छा जाती है और इसके साथ ही नए साल की आमद और उसके इस्तकबाल की तैयारियां भी तो शुरू हो जाती हैं। अब ये जो तैयारियां हैं यानी क्रिसमस की जो तैयारियां हैं वो काफ़ी दिनों पहले शुरू हो जाती हैं और नए साल के आमद के जश्न तक ये जारी रहती हैं। अब ये जो त्यौहार है क्रिसमस, इसे हम क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं और इसकी क्या अहमियत है, इस पर रोशनी डाल रहे हैं फादर विक्टर एडमिन। क्रिसमस का पैगाम। अजीज बच्चों, हम 1 अरब से भी ज़्यादा लोगों के साथ एक बड़े मुल्क में रहते हैं जहाँ सभी लोग मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं और अलग अलग लिबास पहनते हैं। वो मुख्तलिफ किस्म के खाने खाते हैं। वो मुख्तलिफ मज़ाहिब की पैरवी करते हैं। हम सब मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारी सकाफ़त भी जुदागाना है। हम अलग अलग मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने के बावजूद हमारी पहचान एक कौम की है। जैसा कि हम मुख्तलिफ मजहबी रिवायत की पैरवी करते हैं, इसी तरह हम अलग अलग मजहबी त्योहारों को भी मनाते हैं। हिंदू कौम दिवाली, दशहरा, रामनवमी और बहुत से दूसरे त्योहार मनाते हैं। मुसलमान ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा और ईद उल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं। वहीं बुद्ध और जैनी लोग बिलतरतीब बुद्ध पूर्णिमा और महावीर जयंती मनाते हैं। ईसाई लोग भी क्रिसमस का जश्न मनाते हैं, जो कि मसीह जयंती और ईस्टर उनके बड़े त्योहारों में से हैं। प्यारे बच्चों, क्रिसमस का वक्त करीब आ गया है। जब आपने क्रिसमस के बारे में सुन रखा है तो आपको सांता क्लॉस और कैरल गाना का याद होगा, है ना? दरअसल क्रिसमस के दिन हम यीशु मसीह की पैदाइश का जश्न मनाते हैं। बाइबल में यीशु मसीह के पैदाइश के किस्से खूबसूरती के साथ बयान किया गया है। नाजरेत नामी एक छोटा सा गांव है जहां मरियम नामी एक नौजवान खातून थी। जब वो एक दिन नमाज पढ़ रही थी, वहां एक फरिश्ता आदमी की शक्ल में नमूदार हुआ। मरियम अपने कमरे में किसी मर्द को देखकर बहुत खौफज़दा हुई थी। उन्होंने उसे वहां से जाने को कहा, लेकिन उस फरिश्ते ने कहा कि मैं जिब्राइल हूँ और फरिश्तों का सरदार हूँ और अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूँ ताकि आप मरियम को खुशखबरी सुनाऊं। मरियम अब भी खौफज़दा थी। मरियम ने कहा कि क्या खुशखबरी लाए हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप माँ बनने वाली है और एक बच्चे को जन्म देंगी। अब मरियम और ज्यादा परेशान हो गई क्योंकि वो एक गैर शादीशुदा खातून थी और एक बेशादीशुदा खातून बच्चे कैसे जन्म दे सकती है। फरिश्ते ने उनसे कहा
کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے، بچہ پاک اور معصوم ہوگا، جیسا کہ مریم کی پیدائش بھی اللہ کے کلام کی برکت سے ہوا تھا۔ مریم کی شادی یوسف سے ہوئی۔ یوسف ایک بڑھئی اور خدا ترس انسان تھا، اور چونکہ ماں مریم ایک پاک بچے کو جنم دینے والی تھی، اس لیے وہ اچھی طرح سے مریم کا خیال رکھا۔ بہرحال اللہ کے کلام کی برکت سے ماں مریم حاملہ ہوئیں۔ جب حضرت مریم حاملہ ہوئیں اور وہ چمتکار اور پاک معصوم بچہ ان کے شکم میں تھا، اس دوران بادشاہ نے مردم شماری کے لیے سبھی رعایوں اور شہریوں کو اپنے اپنے گاؤں کو جانا اور اپنے نام درج کرنے کا حکم دیا۔ یوسف اور مریم نے بھی ایک بستی کا رخ کیا جسے بیت لحم کہا جاتا ہے۔ یوسف اور مریم کو رہائش کے لیے کہیں کوئی مقام نہیں ملا، بلکہ لوگوں نے یوسف اور مریم کو بستی سے بھگا دیا۔ یوسف مریم کو ایک مویشی خانے لے کر گئے اور وہاں سخت سرد رات کے درمیان یسوع مسیح کی ولادت ہوئی۔ حضرت مریم نے اس بیٹے کو ایک چرنی میں ڈال دیا۔ جب وہ پیدا ہوئے تو فرشتوں کی ایک بڑی جماعت آسمان سے نمودار ہوئی اور مدح و توصیف کے گیت گائے۔ اس مقام پر بہت سے چرواہے بھی موجود تھے جو اپنے بھیڑیوں اور ان کے بچوں کی نگرانی کر رہے تھے۔ وہ لوگ فرشتوں کا گروہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ فرشتوں نے چرواہوں کو بتایا کہ تمہاری مویشی خانے میں امن و سلامتی کا پیغمبر عیسیٰ مسیح پیدا ہوئے۔ یہ خوشخبری سن کر ان غریب چرواہوں کو بہت خوشی ہوئی اور انہوں نے مویشی خانے جا کر بچے کو دیکھا اور بہت خوش ہوئے۔ پیارے بچوں، دنیا بھر میں عیسائی اپنے دوستوں کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں۔ وہ چرچ جاتے ہیں اور عبادات میں حصہ لیتے ہیں، اور موقع پر وہ اپنے گرجا گھروں اور گھروں میں بھی سجاتے ہیں۔ گہوارے میں آپ کی ماں مریم اور رضائی باپ یوسف کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ دیکھنے کو مل جائے گا۔ آپ کو گائے، اونٹ اور بھیڑ کے بچوں کی بھی تصویریں دیکھنے کو مل جائے گا۔ گہوارے کے آس پاس کچھ چرواہوں کی بھی تصویریں نظر آئیں گی جو نو مولود بچے کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ اس موقع پر گھروں میں عیسائی لوگ مختلف قسم کی مٹھائیاں اور پکوان تیار کرتے ہیں اور دوستوں اور رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو کھاتے کھلاتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہم اس جشن سے کیا سیکھتے ہیں؟ مقدس و پاک بچہ یسوع مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کو دنیا سے محبت ہے۔ اللہ ہمارے سامنے غیر معمولی طریقوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ صرف نیک اور سادہ دل لوگ ہی اللہ کے وجود کو پہچان اور محبت کے پیغام کو سمجھ سکیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ فرشتے کتنے پاک اور معصوم ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کو پہچان لیا۔ چرواہا غریب اور اچھے لوگ تھے، وہ خالص دل والے اور سادہ لوگ تھے۔ انہوں نے بھی اللہ کے محبت کے پیغام کو تسلیم کیا۔ ہمیں بھی نیک اور سادہ دل بننا چاہیے
تاکہ ہم بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو پہچان سکیں۔ اللہ ہمارے درمیان موجود ہے، وہ ہمارے معبود ہے اور ہم سے محبت کرتا اور ہمارا خیال رکھتا ہے۔ پیارے بچوں، صدیوں سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ مکمل طور پر پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں۔ ایسا کیوں؟ ہم بھارت کے لوگ اپنے دل میں یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف ایک جماعت تک محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک کی محبت سبھی کے لیے برابر ہے۔ ہم سب ایک انسانی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں اس کی طرف لوٹنا ہے۔ ہم کو اخلاقی اصولوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت اور میل ملاپ رکھنے کی ضرورت ہے۔ پیارے بچوں، کرسمس کے موقع پر سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ شکریہ۔ تو بچوں، کرسمس کا پیغام آپ نے سن لیا، اور یہ آپ کے لیے لے کر آئے تھے فادر وکٹر ایڈمن، اور اس سے آپ کی معلومات میں کافی اضافہ ہوا ہوگا، اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ کرسمس کا تہوار کیا ہے، کیسے مناتے ہیں، کیوں مناتے ہیں، اور اس کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں۔ کیونکہ بچوں، ہماری زندگی میں سبھی تہواروں کی اہمیت ہے، اور یہ سب تہوار اپنے آپ میں ایک پیغام لے کر آتے ہیں۔ Coming along, riding on a sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Santa Claus is coming along, riding on a sleigh. La la la, la la la, la 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 la. मिस सांता क्लॉज का घर कहाँ है? चाँद पे। हमें भी वहाँ ले चलिए ना। अच्छा। आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं, प्यार भरे सपने सजाएं, छोटा सा बंगला बनाएं, एक नई दुनिया बसाएं। ओ आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं।
क्रिसमस की बात हो और केक की बात नहीं हो नन्हे बच्चों, ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। एक बड़ी दिलचस्प मालूमात केक के हवाले से हम आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे ऊंचा केक बनाने का रिकॉर्ड किसने कायम किया था, क्या आपको मालूम है? चलिए, नहीं मालूम तो हम आपको बताते हैं। सबसे ऊंचा केक बनाने का रिकॉर्ड कायम किया था एक फूड फ्लेवरिंग अमेरिकन कंपनी ने मिनीसोटा अमेरिका में, और ये मौका था इस कंपनी की 150वीं सालगिरह का। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए उन्होंने 260 लेयर्स यानी परत वाला केक बनाया था, और इससे पहले का रिकॉर्ड था नन्हे दोस्तों 230 लेयर्स के केक का। इस सबसे ऊंचे केक को बनाने में 11 अफराद ने मेहनत की और 145 घंटे की अनथक मेहनत के बाद 73 इंच लंबा 260 लेयर्स का केक बनाने में कामयाबी हासिल की। केक को बनाने में 900 अंडे, 480 पाउंड चीनी यानी शुगर, 150 पाउंड मैदा, 45 पाउंड में मक्खन, दूध, तेल, पानी और नमक का इस्तेमाल हुआ। इस वनीला फ्लेवरिंग केक का वजन था 1250 पाउंड, लेकिन ये सिर्फ 60 सेकंड तक ही स्टैंड कर सका, मगर गुज़श्ता रिकॉर्ड को तोड़ने में कामयाब रहा। तो ये थी एक सबसे ऊंचे केक के मुतालिक दिलचस्प मालूमात। और अब शामिल करते हैं आपके खतूत। जहांगीरपुरा सूरत गुजरात से ध्रुविक, आपने नमस्कार आदाब लिखा है और लिखा है पिछले संडे हमारा ईमेल आओ बच्चों प्रोग्राम में शामिल हो गया। नईम भैया, हमारी कहानी भी आपने शेख चिल्ली के हवाले से सुनाई। आज भी हमने एक नज्म आपके लिए लिखकर भेजी है, बच्चों को सुनने में बड़ा मज़ा आएगा और उन्हें मालूमात भी हासिल होगी। तो नईम भैया, हमारी ये नज्म आप ज़रूर शामिल करना। और लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने एक नगमे की फरमाइश की है। तो ध्रुवी, सबसे पहले तो हमारी जानिब से आपको बहुत सारा ढेर सारा प्यार, और आपका ईमेल शामिल हुआ। यकीनन आपने ईमेल भेजा तो हमने शामिल किया, और जब भी आपका हमें ईमेल मिलेगा हम ज़रूर शामिल करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। तो हमारी प्यारी सी नन्ही सी दोस्त ने एक नज्म लिखकर भेजी है, जो झील की साकित लहरों पे वो कमल कैसा खिल रहा है और रंग बिरंगे फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां कैसे मंडला रही हैं। सच्ची में बाजी, क्या नायाब नज़ारे दिखाए आपने। मगर पायल जौहरी, जीशान, अलीशान, तुम किस सोच में डूबे हो? हम देख रहे हैं कि कितना प्यारा प्यारा ये नीला नीला आसमान, जिसकी लंबाई चौड़ाई हद्दे निगाह तक ना कोई सुतून ना कोई टेक, एक अनमोल छतनुमा नज़ारा दिखाई देता है, जिसे देखकर अक्ल हैरान रह जाती है। वाकई में बेशक क्या सोच है तुम्हारी, मुबारक मुबारक। ये प्यारी प्यारी सी बातें हमें लिखकर भेजी जुबिया खानम और अम्मारा कशफ ने, और साथ में उनके दादा अब्बू अबरार खान और दादी अम्मी सईदा खानम साहिबा। आपका खत हमें मौसूल हुआ अलहसना तहसील शेगांव जिला बुल्डाना महाराष्ट्र से। और अब आपको बताते हैं प्रोग्रामों के मुतालिक आपने क्या अर्ज किया है। आज सनीचर है, 10:30 बजने वाले हैं। हमारे नईम भैया आओ बच्चों की नशियात लेकर बस आने ही वाले हैं। चले चलो उनसे बहुत सारी मालूमाती बातें सीखनी हैं। और आगे आप लिखते हैं 20 नवंबर को अजीम तरीन नशियात के तहत वो अजीम कैसे बने, ये सिलसिला ऐसा दिल पसंदी का सबब बना हुआ है कि घर बैठे बैठे बेशुमार अजमतें हासिल की जा सकती हैं, मालूमात हासिल की जा सकती है। जैसे गुरु नानक देव जी के बारे में फूला आपी से तकरीर के जरिए लाजवाब और हकीकत पसंदी की बातें सुनकर दिल खुश हो गया। सूफी संतों की बदौलत ही हमारा मुल्क कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक हसीन गुलदस्ते के मानिंद दिखाई देता है। 27 नवंबर को नन्ही दुनिया की सैर नगमों के साथ काफी मुजर्रिब लगी। पिछले माह की तरह इस बार भी नन्ही दुनिया बाजी मार ले गई। हम भी इसी नन्ही दुनिया की नन्ही सी कश्ती में सवार थे। नईम भैया का तहे दिल से शुक्रिया। ये खूबसूरत खत हमें इरसाल किया जुबिया खानम अम्मारा कशफ ने, और साथ में उनके हमेशा की तरह इस बार भी दादा अबू अबरार खान और दादी अम्मी सईदा खानम, अलहसना तहसील शेगांव जिला बुल्डाना महाराष्ट्र से। सबसे पहले तो नन्हे दोस्तों ने जिस तरह से तमहीद बांधी इस खत की, वाकई वो काबिल तारीफ है। बहुत सारा प्यार इन नन्ही परियों के लिए, और प्रोग्राम पसंद फरमाने के लिए हम कहेंगे आपका दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। चलिए एक और ख़त शामिल कर लेते हैं। ये भी हमारे मुस्तकिल सामाइन है, बच्चे हैं। ग्रीन सिटी गांधीग्राम गुजरात से प्रवीण सोनी, स्वाति, ख्याति कलावती सोनी, राजेश, कृष्णा, प्रीतम और साथ में है जैनेश राजा।
27 नवंबर को हमेशा की तरह नईम भैया प्रोग्राम लेकर आए, बहुत ही अच्छा लगा, जिसमें नन्ही दुनिया प्रोग्राम के तहत जो मालूमात दी गई बहुत उम्दा लगी और सुनवाए गए नगमे भी हमें बहुत पसंद आए। नईम भैया का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारा ईमेल ज़रूर शामिल कीजिएगा। ग्रीन सिटी गांधी ग्राम से प्रवीण सोनी के साथ में कुछ बच्चे कह रहे थे ये बात, और आप हैं स्वाति, ख्याति, कलावती सोनी, राजेश, कृष्णा, प्रथम और जैनिश राजा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको नन्ही दुनिया प्रोग्राम पसंद आया, और हमारी कोशिश यही रहती है कि बस ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रोग्राम हम आपको सुनवाते रहें और सुनवाते रहेंगे जनाब। बस आप सुनते रहिए प्रोग्राम आओ बच्चों। प्यारे बच्चों, एक और खत शामिल प्रोग्राम कर रहे हैं और ये खत हमें मौसूल हुआ है सरहद पार लाहौर पाकिस्तान से सईदा, तैयबा, लुबना और आसमा जबी साहिबा का। आप अपने खत में यूं रकम तराजें, हमारे प्यारे नईम भैया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह करे कि आप खैरियत से हों और हमेशा खैरियत से रहें। आओ बच्चों प्रोग्राम उर्दू सर्विस के चुनिंदा शानदार प्रोग्रामों में से एक है। आप जिस लगन, मेहनत और जांफिशानी से प्रोग्राम को तरतीब देते हैं, इसके मयार में कभी कमी नहीं आने दी, बल्कि बेहतर से बेहतर ही बना है। बच्चों का तो हमें पता नहीं, पर हम बहुत ही शौक से इस हंसते गुनगुनाते प्रोग्राम को सुनते हैं, बल्कि पूरा हफ्ता इसका इंतजार भी करते हैं। बादशाह जिसने 100 किलोमीटर लंबी सड़क तामीर की थी और जिसने अपने 3 वज़रा को सड़क चेक करने के लिए भेजा था, ये किस्सा आपने अपनी प्यारी आवाज में सुनाया। बेहद खूबसूरत छोटा सा किस्सा, बहुत सबक आमूज था। बर्फ पानी में क्यों तैरती है, इसके बारे में मालूमात बहुत अच्छी थी। और आगे आपने लिखा है कि 27 नवंबर को नन्ही दुनिया पेश किया आपने। इतना शानदार और मज़े का प्रोग्राम था कि आपको क्या बताएं। दिलकश हंसी मालूमात और बहुत ही खूबसूरत मज़े के नगमे थे। हमारी फरमाइश पूरी करने के लिए दिल की गहराइयों से आपका बेहद शुक्रिया। हवा से पानी निचोड़ना, हल्के रंग के कपड़े गर्मियों में पहनना, क्या शतुरमुर्ग उड़ सकता है, इन सब बारे में आपने बेहतरीन मालूमात दी। बेहद खूबसूरत थे दोनों प्रोग्राम। 4 दिसंबर के प्रोग्राम में आपने चीते के मुतालिक जो मालूमात दी, उनका तो जवाब ही नहीं। बेहद शानदार मालूमात, बेहद शानदार अंदाज में आपने फराहम की। अच्छा, अब इजाज़त दीजिए। जवाब के मुंतज़िर आपके लिए दुआ को सादिया, तैयबा, लुबना और आसमा जबी साहिबा। हम आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने ख़त लिखा और जिस अंदाज में आपने तारीफ़ की वो भी काबिल तारीफ़ है। और तमाम प्रोग्राम आपको पसंद आए, जिसमें नन्ही दुनिया का आपने जिक्र किया, जो उसमें मालूमात दी गई वो भी आपको पसंद आई। इसके अलावा उससे पहले वाले प्रोग्राम में जो मालूमात, छोटी छोटी मालूमात और किस्से हमने आपको सुनाए थे, वो भी अच्छे लगे। इन सभी प्रोग्रामों को पसंद फरमाने के लिए हम आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद यही करते हैं कि आइंदा भी आपका एक और तफसीली ख़त हमें मौसूल होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो नन्हे दोस्तों, ये तो थे आपके खतूत और ईमेल्स जो हमने शामिल कर लिए। अब तो बस इजाज़त लेने का वक्त आ गया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने नईम भैया को दीजिए इजाज़त, इस दुआ के साथ कि आप हमेशा खुश व खुर्रम रहें और बस ज़िंदगी में यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। और जाते जाते तमाम नन्हे दोस्तों और तमाम सामीन को क्रिसमस और आने वाले नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। खुदा हाफिज। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू
नन्हे मुन्ने बच्चे अभी अपना पसंदीदा प्रोग्राम सुन रहे थे आओ बच्चों। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। DRM 1071 मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हमारी नशियात का सिलसिला जारी है।